दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान और ब्रह्मांड में जीवन की खोज सबसे बड़ी चुनौती है। साइंटिस्ट का मानना है कि अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, लेकिन नई जानकारी और संभावनाओं के आधार पर यह थ्योरी बदल सकती है। हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कई तारे और ग्रह हैं, जिन पर जीवन की संभावनाएं हैं। हमारी पृथ्वी और उसके आसपास के तारे एक विशाल मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। यह आकाशगंगा अरबों खरबों तारों और ग्रहों से भरी पड़ी है। हबल टेलीस्कोप के अनुसार ब्रह्मांड में करीब 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में मिलियन से भी अधिक तारे हैं। यह सोचना कि हम अकेले हैं वास्तव में हास्यास्पद हो सकता है। ड्रेक इक्वेशन के अनुसार हमारी मिल्की वे में शायद 1000 से 100 मिलियन प्लैनेट सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने भी यह दावा किया है कि हमारी गैलेक्सी में करीब 35 इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकती हैं। इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस को कार्डाशेव स्केल के माध्यम से रैंक किया गया है। कार्डाशेव स्केल के अनुसार टाइप 1 सिविलाइजेशन प्लैनेटरी पावर को कंट्रोल करती है, टाइप 2 सिविलाइजेशन स्टार की आउटपुट एनर्जी का उपयोग करती है और टाइप 3 सिविलाइजेशन स्टार वॉर्स की तरह होती है। स्टीवन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि हमें एलियंस को खोजने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वे हमारे लिए खतरा साबित हों। यदि हम किसी उन्नत सभ्यता से संपर्क करने की कोशिश करें तो हमें पहले उनकी लैंग्वेज समझनी होगी और फिर यह जानना होगा कि वे किस लेवल पर हैं। साइंटिस्ट्स के अनुसार अगर हमें किसी एलियन सभ्यता से सिग्नल मिलता है तो हमें इसका जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें खतरा हो सकता है। हमारी गैलेक्सी में जीवन की संभावनाएं हैं, लेकिन यह भी संभव है कि हम अकेले हों। फिर भी हमें इस विचारधारा का समर्थन करना चाहिए कि हम अकेले हैं, क्योंकि इससे हमारा साइंटिफिक रिसर्च और विकास जारी रहेगा। पृथ्वी पर करीब 10 अरब से भी ज्यादा स्पीसीज हैं, लेकिन किसी की भी क्यूरियोसिटी और मैकेनिकल एबिलिटी इंसान के जितनी विकसित नहीं हो पाई। हमारे जीवन में लास्ट 100 से 200 सालों में गजब का एवोल्यूशन हुआ है। यह स्पष्ट है कि हमारे जीवन में जबरदस्त बदलाव आया है। एस्ट्रोनॉमिकली पृथ्वी जैसी स्थिति वाले ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं हैं। मिल्की वे में कई तारे और ग्रह हैं जो जीवन के अनुकूल हो सकते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर बंटी हुई है कि हम अकेले हैं या नहीं। कुछ लोग हार्ड एविडेंस मांगते हैं और कुछ इस बात के चांस को स्वीकारते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है। आसमान को स्कैन किया जा रहा है, लेकिन हमारी गैलेक्सी का बहुत छोटा हिस्सा ही देखा गया है। अगर गैलेक्सी में कोई लाइफ है, खासकर कोई एलियन लाइफ, तो वह निश्चित रूप से केमिकल एवोल्यूशन में सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगी। बिलियन ऑफ ईयर्स पहले न्यूक्लियर प्रोसेस और स्टार एक्सप्लोजन ने गैस और धूल का निर्माण किया, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह बने। अगर वास्तविकता की बात करें तो ऐसी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जो हमसे कई अरब साल आगे हों। आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे किसी एलियन सभ्यता से मैत्रीपूर्ण संबंध हों और हम एक दूसरे से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करें। यदि वह हमसे एडवांस्ड और उदार हुए तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। दूसरी तरफ अगर वे हमसे कमजोर या पीछे हुए तो हम उन्हें कॉलोनाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर वे ताकतवर हुए और उन्होंने हमें कॉलोनाइज करने की कोशिश की तो यह प्रलयकारी हो सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।